हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में आप अपने मेलेनिन का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेलानिन क्या होता है और इसका क्या रोल होता है आपकी स्किन में। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन को कलर देता है। अगर मेरा ब्राउन कलर है तो ये मेलानिन की वजह से है। अगर अफ्रीकन लोगों का थोड़ा डार्क टोन होती है तो वो भी मेलानिन की वजह से होता है। अमेरिकन लोगों का थोड़ा लाइट टोन होता है वो भी मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन आपके शरीर में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्किन टोन और आपकी स्किन का कलर। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन आपकी स्किन में होना बंद हो जाता है तो आपकी शरीर में एक बीमारी हो जाती है जो कि आपकी स्किन की डिजीज होती है, उसको बोलते हैं विटिलिगो। अब हम बात करेंगे कि आप अपने मेलानिन को गर्मियों में कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरली। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली बेसिस पर सनबेदिंग करें। सुबह की जो धूप होती है 11 से 7 बजे की जो सूर्य की किरणें होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और सूर्य की किरणों से आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेलानिन के प्रोडक्शन में। सबसे पहले जो टिप है वो है सनबेदिंग। सूर्य की किरणों को आपको लेना है। अगर आप 10 से 15 मिनट भी सनबेदिंग करेंगे तो वो भी इनफ है, अप्रोप्रिएट रहेगा। सेकंड है कि आपको आयरन रिच और फॉलिक एसिड रिच खाना खाना है। आयरन आपको मिलता है हरी और पत्तेदार सब्जियों में, जैसे कि गर्मियों में आपको भिंडी मिल रही है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मिल रही है तो ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। और साथ ही में जितने भी सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हुए, खरबूजे के सीड्स हुए, ये सब सीड्स आप डेली बेसिस पे अगर खाएंगे और अगर कोई खा नहीं पा रहा है तो आप उसका पाउडर की फॉर्म में भी सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में देते हैं, आयरन आपकी बॉडी में देगा और आयरन जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में रहेगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा और आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छे से बनता रहेगा। थर्ड इज कि अगर आपके शरीर में कोई और बीमारी है, जैसे कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है और मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने रिसर्च की है कि जो विटिलिगो है वो कोरिलेटेड होता है किसी और बीमारी से, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने थायराइड के केसेस देखे हैं। अगर किसी के शरीर में थायराइड बहुत ज़्यादा है या फिर हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म से कोई सफ़र कर रहा है तो उनके केसेस में विटिलिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने थायराइड को भी कंट्रोल करना होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप स्किन पर ध्यान देंगे और थायराइड की मेडिसिन नहीं खाएंगे, थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आपका विटिलिगो ठीक नहीं होगा। आपको दोनों चीज़ों को साथ में ठीक करना होगा, तभी आप क्योर की तरफ जा पाएंगे। फोर्थ इज कि आप इस तरह के ट्रीटमेंट की तरफ ना जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका सप्रेशन कर रहा है या फिर आपकी जो पैच है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग टैटू बनवा रहे हैं अपनी कलर को छिपाने के लिए, जहाँ पे वाइट पैच हो जाता है वहाँ पे टैटू बनवा लेते हैं या फिर सर्जरी करा लेते हैं। तो इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर विटिलिगो हुआ है, अगर आपका मेलानिन बनना बंद हो चुका है तो आपकी बॉडी पर कहीं पर भी विटिलिगो के पैचेस आ सकते हैं। तो आप कितना टैटू बनवाएंगे या फिर कहाँ कहाँ पर आप अपनी स्किन की सर्जरी कराएंगे। तो इससे बेटर है कि आप एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाए, ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट करें जो कि आपकी जो डिजीज़ है, ऑटोइम्यून जो आपकी बीमारी हुई है उसको ठीक करे, सो दैट आप परमानेंटली क्योर हो जाए। तो गर्मियों में स्किन को हेल्दी रखने का और अपने मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ये टिप्स फॉलो कीजिए और एक हेल्दी ट्रीटमेंट को ऑप्ट कीजिए, तभी आपका मेलानिन इंक्रीज हो पाएगा और आपका विटिलिगो ठीक हो पाएगा। थैंक यू।